पढ़ जाइए, एक लाइन सिर्फ चर्चा किया गया है बस। अब आगे वही टेक्नोलॉजी है कि केंद्र में के सरकार में भी सरकार जदयू थी और बिहार खाना कितनी संख्या में लोग आए थे। और ये तो शुरुआत है, आने वाले दिन में और भी कार्यक्रम लगेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन था, हम लोग जनसभा करेंगे और मजबूती से और वो 4 लोग मिलकर साजिश के तहत जब रामचंद्र बाबू केंद्र में मंत्री बने तो साजिश के तहत पहले कि केंद्र में के सरकार में भी सरकार जदयू थी और बिहार में भी टीपी बाबू को 4 लोग के कारण इनको राज्यसभा नहीं दिया गया अगली बार, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद भी साथियों हमारे रामचंद्र बाबू ने कोई पार्टी नहीं बनाया। उस समय भी बिहार के सैकड़ों हजारों लोग आते थे और बोलते थे रामचंद्र बाबू आपको जदयू से एक साजिश के तहत निकाला गया, आप एक पार्टी बनाइए। पिछड़ा का सम्मान आप देते थे, उसको जगह आप देते थे, अब कौन देगा? हमारे नेता रामचंद्र बाबू कहते थे कि नहीं, नीतीश कुमार अभी काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार का विरोध हम नहीं कर सकते और उसकी कमी है। और आज जो है दुनिया जान रहे हैं आप कि एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अपने बिहार के बारे में अगर देखिएगा तो पूरे बजट में पढ़ जाइए, एक लाइन सिर्फ चर्चा किया गया है बस। अब आगे वही टेक्नोलॉजी आ गई। मैंने बताया ना कि 10 साल में सब चीज़ में परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और दुनिया में सब देशों में इस पर काम हो रहा है। अपने देश में भी कई प्रदेशों में इसका काम हो रहा है। तो भाई पहले जब औद्योगिक क्रांति आई उसमें भी बिहार पीछे रह गए, तो आगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति आएगी उसमें हम पीछे रहेंगे तो कितना नुकसान होगा। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे किस प्रकार की चुनौतियाँ आनी है, कैसे हमारा बिहार को आगे रहना है और कैसे हमारे बिहार के लोग खुशहाल होंगे। और खुशहाल तो तभी होंगे ना जब उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उद्योग धंधे लगेंगे। आप बताइए, हम लोग यहाँ आए हुए रुपौली, पूरे इलाके में जाइए कितना सुंदर मक्के की खेती होती है, लेकिन मक्का का किसान जो हमारा है उसकी आमदनी कितनी है? मैं पूछ रहा था, 1 क्विंटल 2190 रुपये में बिक रहा है। और मक्का आधारित 24 तरह के उद्योग लगाए जाते हैं। और अगर आप देखिएगा कि वो उद्योग जब लगेंगे तो कितने लोगों को आमदनी होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो पूरी की पूरी खुशहाली आएगी। ज़रूरत किस बात की? ये मक्का तो एक है, मखाना आपने तो सुना ही, अनानास की खेती यहाँ उतनी ही होती है, गेहूँ, किसी चीज़ का, मछली की उतनी खेती होती है। तो सब चीज़ में हमारे किसान अव्वल हैं। चाहिए क्या कि आजकल क्या होता है, आप बोलते हैं प्रति एकड़ इतना धान होगा, प्रति एकड़ इतना गेहूँ होगा, प्रति इतना एकड़ मक्का होगा, 1 क्विंटल में 1 एकड़ में इतनी मछली होगी, 1 एकड़ में इतना केला होगा। पहले ये इलाका केला के लिए जाना जाता था, लेकिन किसी बीमारी के चलते अभी लोग केला नहीं पैदा करते। तो सरकार का दायित्व होता है कि जितने भी हमारे कृषि आधारित उद्योग हों उनको बढ़ावा दिया जाए। अब आज आप देखिए रुपौली है, यहाँ कॉलेज भी नहीं, 101 यहाँ एक सब डिवीजन है बिहार में, सब जगह कॉलेज भी नहीं। तो आगे जब एआई का ज़माना है, सही बात है कि आगे कॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्कूलों की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। उसकी व्यवस्था के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो देखिए क्या हुआ दुनिया में क्या हुआ। पहले आई क्रांति कहाँ? एग्रीकल्चर। यहाँ बिहार में, देश में भी हुआ ना ग्रीन रेवोल्यूशन। कृषि के बाद कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपने देखा हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आईटी रेवोल्यूशन आया, अब एआई का रेवोल्यूशन आना जा रहा। बिहार तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर गया, हम लोग कृषि से सीधे सेवा में चले गए। बिहार में पहले नंबर पर क्या है? सरकारी नौकरी। किसी प्रकार की सरकारी नौकरी, एन केन प्रकार, जितना जो पेपर लीक का मामला है, बीपीएससी का मामला, क्या है? सरकारी नौकरी के प्रति जो आपने वो बढ़ा दिया है, उसकी एक सीमा है ना, कितने लोगों को मिलेगा। और यहाँ जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, आप चले जाइए गुजरात में, वहाँ के लोग सरकारी नौकरी की तरफ कम आकर्षित होता है। आप चले जाइए महाराष्ट्र का, कम लोग आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार के धंधे, वहाँ उद्यमी बनना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चियों को पूछिए, हम लोगों ने जिस प्रकार से उनका मस्तिष्क बनाया है, बच्चे को पूछिए क्या बनना चाहते हो तो बोलेगा हमारी तरह आईएएस बनना है, कोई बोलेगा आईपीएस बनना है, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है। एक बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे उद्यमी बनना। और जब तक उद्यमी बिहार के लोग नहीं बने तब तक तो हमारा बिहार मजदूर की मंडी रहेगी ना, दूसरे जगह उद्योग धंधे
के लिए काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प यही है कि हमारा बिहार तभी खुशहाल होगा जब बिहार में सबसे पहले जो हमारा रिसोर्स है, एग्रीकल्चर रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके आधारित उद्योग जब लगाया जाएगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और खुशहाली होगी, और तभी बिहार भी जो है विकसित राष्ट्र प्रदेश बन पाएगा। जो सपना है ना प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र बन जाए और बिहार कहाँ रहेगा। इसलिए विकसित प्रदेश बनाने की जिम्मेवारी हम सब लोग। सर फॉर रवि रोशन तो आइडियोलॉजी अलग है। अच्छा, बिल्कुल अलग ही बिल्कुल आपका बिल्कुल, हाँ, लोग लूट के राजा हमें लुटा दिया अपने आप को, सब कुछ अच्छा, लुटा कुछ के मैं राजा कुछ हूँ। पब्लिक अपने कुछ बोर्ड में लिख कर आए थे जय रुपौली और तय रुपौली विधानसभा से इस बार रवि रोशन। बिल्कुल, वो जनता का प्यार है। आपने देखा ना कितनी संख्या में लोग आए थे, जी। और ये तो शुरुआत है। आने वाले दिन में और भी कार्यक्रम लगेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन था, हम लोग जनसभा करेंगे और मजबूती से 2025 का चुनाव में लड़ूंगा। तो क्या लग रहा है सर, कई जगह आपकी जिस क्षेत्र से अभी यहाँ है और उस क्षेत्र से एक ऐसे पुल के निर्माण होना चाहिए जहाँ की सर कई लाखों हजारों की संख्या में डेली लोग पार करते हो। देखिए, मैं वर्तमान में तो विधायक नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बारे में कहा है, आपके समक्ष भी सर ने बोला है। अब बिल्कुल मैं पहला मेरी प्राथमिकता होगी 90 दिन के अंदर मैं उस पुल का निर्माण करवाऊँ। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जनता जो है कि एक बात से और भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी हो रही है, इंटरेस्टेड है कि चिकनी चुपी बात में सभी नेता जो है कि करते हैं जी, जब तक चुनाव जीतते नहीं है तब तक करते हैं। कई ऐसे विधायक को हमने देखा, लोग देख रहे हैं, रुपौली की जनता देख रही है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कि उनका धरातल पे वो उतर नहीं पाता है जो वादा करते हैं। तो आपके साथ क्या होगा, क्या आपका भी ऐसा ही कुछ रहेगा या फिर आपका कुछ अलग ही रहेगा? मैं अपनी बड़ाई अपने से नहीं करता हूँ। मैं जैसा हूँ आप ग्राउंड रिपोर्ट कर देखिए, और जितना वोट मुझे आया था वो खुद आप लोग समझदार हैं। मैं अपनी बड़ाई ज़्यादा नहीं करूँगा। अच्छा, एक सवाल है कि रुपौली विधानसभा हो या कई और जगह हो, कई देखे हैं जाति विशेष के लेकर के चुनाव लड़ते हैं। तो क्या लग रहा है, रुपौली विधानसभा में 3 ऐसे कैंडिडेट है जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप भी एक मंडल समुदाय से हैं, कहीं न कहीं बीमा भारती जी वो भी मंडल समुदाय से, और अमोद मंडल जी भी है, कहीं न कहीं कलाधर मंडल जी भी है। क्या लगता है? जिनका आपने नाम लिया मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ, उस पर मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। मैं मजबूती से इलेक्शन लड़ूंगा। इन फ्यूचर में भी यदि आप विधायक बन जाते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? जनता के लिए आज के नेता 100 रुपये में 98 रुपया अपने पैकेट में रख के 2 रुपया जनता को देते हैं, तो रवि रोशन 98 जनता को दे के 2 रुपया अपने पास रखने का काम करेगा। अब मजबूती से बात उठाने का काम करेंगे। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपकी तैयारी अभी से बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोर कमेटी और बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, ये प्रखंड अध्यक्ष रुपौली रमेश कुमार मंडल, और भी तरह के सब कुछ तैयारी हमारी मतलब पूरी मजबूती बिल्कुल मजबूत है वो। अच्छा, तो दूसरा ये भी होता है कि कई ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव लड़ने से पहले दिखावा बहुत होता है उनका, जी, बट हकीकत में नहीं होता है। लेकिन आपके केस में हमको पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपका तैयारी जो है कि अंदरूनी रूप से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपने वो नहीं होते हैं जो रजाई में सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो लोग को सोने नहीं देते। तो रवि रोशन जो सपना रुपौली को सजाने का देखा है, वो इंतजार करिए, फल देखने को मिलेगा। बिल्कुल फल देखने को मिलेगा। हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और साहब का आशीर्वाद है। चलिए, एक बार जाते जाते मीडिया के माध्यम से पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मीडिया से मेरी यही अपील है कि आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आने वाले समय में मैं आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। ये वादा है आप लोगों के माध्यम से। चलिए।